आज का जो हमारा मनन है वो कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 13 आयत से लेकर और 23वीं आयत तक लिया गया है। इसे मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षानुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम जो वचन पढ़े हैं आज कुलुसियों की पत्री से, उसकी जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से है कि कुलुसियों का जो चर्च था वो फ्रिगियन सिटी में था, जो फ्रिगिया का रीजन है उसमें था। In one statement, if I have to say that Colossae was a Phrygian city having a church of mixed Jewish and Gentile believers. The church has developed a syncretistic system of religion, picking rules and ideas from both traditions. This substitutes the all-sufficiency of Christ. Christ came to free us from all these religions, from these slaveries, but our sinful nature, wanting to attribute some spiritual achievements to ourselves, designs, borrows from other traditions, or mixes with existing practices to practice this dishonors Christ. तो क्या हो रहा था, कुलुसियों का जो चर्च था उसके अंदर यहूदी और जो अन्य जाति लोग थे वो सब मिक्स्ड लोग थे। और उन्होंने क्या कर दिया था कि बजाय पूरे रीति से मसीह में निर्भर करने के अपने अपने धर्मों की अलग अलग प्रथाओं को उनके नियमों के अनुसार से जोड़ दिया था चर्च में। ये दोनों तरह से नुकसान पहुंचा रही थी। एक चीज, ऐसे नियम बनाए जा रहे थे जो यीशु मसीह में मिले हमारे उद्धार को कम ठहरा रहे थे। दूसरा, ऐसी ऐसी प्रथाएं लाई जा रही थी जो बजाय परमेश्वर के इंसान को महिमाएं दे रही थी। Our churches in India face similar challenges. We have a traditions of ascetic life as holy life, penetrating the Christian understanding of Christ imputed holiness upon believers.
We make and live under man-made rules of holiness. A false religion and honor worship those who seem to excel in those practices. We pay for prayers by such holy men. हमारे जो हिंदुस्तान में हैं ऐसी बहुत प्रथाएं हैं जहाँ हमने जो जैसे एसेटिक लाइफ होती, जब लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जंगल में जाके रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम उस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव करा है, इतना ऊंचा मान लेते हैं कि हम उनके द्वारा करी गई दुआएं प्रार्थनाओं की इवन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मसीहत में हम लोग ऐसे बहुत से लोगों को कीमत अदा करते हैं जिनको हम जानते हैं या समझते हैं कि बहुत पवित्र हैं, अगर ये मेरे लिए दुआ करेगा तो वो दुआ जरूर सुनी जाएगी, और हम उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। ये कुलुसियों में भी हो रहा था, ये दूसरे जो धर्म है उनके प्रभाव में हो रहा था। सो in one line, if I were to say what we are meditating today is, we in our desire to credit some achievement to ourselves, discredit the all-sufficient work of Christ done for us. Jesus is enough for us. Joined in Him, grow with growth of God. तो क्या कह रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह बहुत है हमारे लिए, सारी चीजों के लिए। उसमें जुड़कर परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाकर हम बढ़ते रहें, और उसके अलग किसी भी तरह के किसी अचीवमेंट की या किसी भी ऐसी चीज की हमें जरूरत नहीं है जो उसमें कुछ ऐड कर सके। अब हम ये बात जरूर कहेंगे कि मसीह जिंदगी में पवित्रता का क्या महत्व है। मसीह जिंदगी में पवित्रता और अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हमारी मसीह जिंदगी में कुछ जोड़ेंगे, बल्कि इसलिए कि जिस मसीह ने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर दी है, जिस मसीह ने अपने जान देकर, अपना जीवन देकर मुझे और आपको उद्धार दिया है, उस मसीह में बुलाहट के योग्य उस धार्मिकता में और उस पवित्रता में चलें जैसे वो पवित्र है। ये जो हमने आयतें पढ़ी हैं, इसमें 5 ऐसे शब्द हैं जिनको हम अभी व्याख्या कर लेंगे ताकि हमें इनका अर्थ अच्छे से समझ आ सके। तो 16वीं आयत में लिखा गया कि कोई तुम्हारा न्याय ना करे, कोई तुम्हारा फैसला ना करे, बहुत सी बातों में। तो ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर हम अर्थ समझते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई एक से दूसरे में भेद ना करे, कोई तुम्हारे ऊपर निर्णय न करे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, और कोई तुम्हें सजा ना दे। कितनी बार हम अपने बीच में बहुत सी बातों के द्वारा जो मसीह में नहीं भी हैं, एक दूसरे का न्याय करते हैं, फैसला करते हैं, जिसमें हम सजा सुनाते हैं। ये वैसा ही शब्द है। फिर दूसरा, अगर 17वीं आयत में हम जाएंगे तो वहां लिखा गया कि ये छाया मात्र चीजें, दीज आर लाइक शेडोज। और इस शब्द को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब छाया तो है ही है, ये गलती से करा गया अंधेरा भी है। आप किसी चीज को अंधेरे में डालना चाहते हैं, वो भी इसका अर्थ है। और 18वीं आयत में जब हम जाएंगे तो आराधना वर्शिप के लिए वहां आया है, और वो जो शब्द है वो एक जनरल सिर्फ वर्शिप नहीं है, बल्कि सेरेमोनियल ऑब्जर्वेंसेस हैं। जब हम ऐसे रूल्स बना देते हैं, ऐसे रीति रिवाज बना देते हैं, जैसे यीशु मसीह और उसके चेलों से कहा था कि तुम्हारे चेले हाथ नहीं धोते हैं या उपवास नहीं करते हैं, वो एक उनके आराधना की समझ थी जो यीशु मसीह के आसपास थे, और उन्होंने उनको न्याय करा, उनको सजा सुनाई, एक तरह से उनके ऊपर जजमेंट पास करा। तो ये जो आराधना ये उस तरह की, यानी झूठे तरह की उस आराधना के लिए है। जब हम 19वीं आयत में जाते हैं तो एक शब्द वहां आता है कि सिर में जो शिरोमणि है, जो मसीह है, द क्राइस्ट हु इज हेड, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और ये जो शब्द है, ये नेगेटिविटी की अगर आप देखें तो उसमें इसका मतलब है कि तुम्हारा कहीं कनेक्शन ना कट जाए, यू मे नॉट लूज दैट कनेक्शन।
सो ये अगर इफ यू रिमेंबर इन हिब्रूज चैप्टर 2 इस तरह का एक सिमिलर वर्ड है जिसमें कि मसीह में पकड़े रहो, कहीं उसे बह के दूर ना चले जाओ। और वो शब्द इस बात को दर्शाता है कि जब नाव पानी में छोड़ दी जाती है तो लहरें जो होती हैं अगर उसको अच्छे से ना बांधो, इफ यू डू नॉट पुट एंकर प्रॉपरली, द वेव्स विल कैरी द बोट अवे इनटू द डीप सी। और ये बिल्कुल वैसा शब्द है, इफ यू डू नॉट होल्ड फास्ट यू विल लूज कनेक्शन, यू विल बी डिसमेंबर्ड फ्रॉम द हेड दैट इज क्राइस्ट। तो ये शब्दों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द बहुत मायने रखेंगे। फिर जब हम 23वीं आयत में जाते हैं तो वहाँ योगाभ्यास की बात आती है, शरीर को दुख देने की बात आती है, एसेटिसिज्म अंग्रेजी में जो वर्ड कहा गया उसकी बात आती है। और ये जो शब्द है हमारे यहाँ भारत में तो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये इस धारणा से आता है कि शरीर बुरा है और आत्मा अच्छी है। और क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा कैद है, our soul, our spirit is imprisoned in this evil body. So you have to punish the desires of this body to attain to something good. और कुलुसियों के चर्च में धारणा जो नोस्टिसिज्म से आती थी, वहाँ की जो ग्रीक फिलोसफी से आती थी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ अन्य जाति और यहूदी दोनों ही ग्रुप थे और दोनों ही अपनी अपनी खराब बातों को चर्च में ले आए थे। तो हमारे यहाँ भी क्या होता है कि जी कोई अगर मान लो सपोजिडली हाइपोथेटिकली अगर हम किसी मसीह की बात करते हैं जी जो जिसको ये प्रचारित करा जाए जी बहुत धार्मिक है, बहुत लंबी लंबी दुआओं में समय बिताता है या बहुत उपवास रखता है या बहुत कुछ करता है, तो हमें लगता है कि वो बहुत धार्मिक है क्योंकि वो अपनी जो लालसा है, जो शरीर है, उसको मारता है। तो ये जो भावना है ये हमें फिर अपने आप में, अपने अचीवमेंट में, तो उसी तरह से अगर ये भावना हमारे होंगी तो उस तरह के अचीवमेंट हम अपने उसमें धार्मिकता में शामिल कर लेंगे। ये शब्दों के थोड़े से मतलब हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं तो 3 खास बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ जब 16 से 17वीं आयत में कहा जा रहा है कि ये जो प्रथाएं हैं ये सेल्फ मेड रिलीजन को प्रोपेगेट करती हैं, अपने द्वारा से बनाए गए धर्म को प्रचारित करती हैं। तो 16 और 17 आयतें हम यहाँ देख लेते हैं, वर्स 16 एंड 17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छायाएं पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो ये सब क्या हैं? ये नियम जो खाने पीने पर्व या नए चांद या सब्तों के थे, ये अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ यहूदी नियम हैं और कुछ अन्य जाति नियम हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? सिर्फ छाया मात्र चीजें हैं इन चीजों को। ये जो मूल मसीह में है वो नहीं है। यानी जो हमारा सर है जिसमें हमें जुड़ के बढ़ना है, ये उसमें हमें कोई मदद नहीं करती हैं। ये खाली हमारे अपने नियम हैं जिनके द्वारा से हम अपनी डींग हाँक सकते हैं। वी कैन बी सेल्फ प्राउड इन दोज थिंग्स। तो क्या देखते हैं हम इन बातों में? फिर 18वीं आयत को भी अगर हम देखेंगे तो 18वीं आयत भी इसमें सेल्फ मेड रिलीजन में क्या कंक्लूड करती है? कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देखी हुई बातों में लगा रहता है। विजिबल थिंग्स रिलेटेड टू रिलीजन, अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तो क्या होता है? दीनता है ना, फॉल्स ह्यूमिलिएशन और फॉल्स ह्यूमिलिटी। तो क्या होता है? हम जब दिखाने के लिए ये सब करते हैं तो वो हमें अपने आप को एक्चुअल में फुलाते हैं। तो बजाय ह्यूमिलिटी के क्या हो जाता है? वो तो उल्टा काम करती है, घमंड को पैदा करती है। स्वर्गदूतों की पूजा का क्या है? यहूदियों में कुछ ग्रुप थे जो स्वर्गदूतों की पूजा करते थे
आज हम लोग स्वर्गदूतों की पूजा तो नहीं करते मसीहत में, लेकिन जब हम किसी इंसान को मसीह के जस्ट एकदम क्लोज रख के या उसको बहुत ऊंचा रख के पूजने लगे या उसकी कीमत चुकाने लगे उसके लिए, तो हम स्वर्गदूतों की पूजा के मकसद जैसे ही उसमें पहुंच जाते हैं। या जैसे वो कंक्लूड करें देखी हुई बातों में, विजिबल थिंग्स, कोई भी चीज जो हमारी विजिबल हैबिट्स में शामिल हो जाए, जिसको हम धार्मिकता का आधार मानने लगे, तो वो हमें हमारी शारीरिक, हमारी बॉडीली जो एबिलिटीज हैं उनके ऊपर प्राइड लेके आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन बातों को देखते हैं। पहले जो इश्यू है वो है हमारे खाने पीने से, त्योहारों से संबंधित, मैटर्स रिलेटेड टू फूड एंड फेस्टिवल्स। दोनों तरफ की बातें हैं जिनमें हम लोग इन चीजों को देख सकते हैं। ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है नियम भी हमारे बीच में होते हैं, जिनका मसीह से कोई लेना देना नहीं है। या कौन से त्योहार में क्या करना है क्या नहीं करना, या किस त्योहार की चीजें खानी है नहीं खानी है, ये सारे नियम हम बनाते हैं। मैं या किसी पर्टिकुलर त्योहार या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी चीज, कोई भी नियम, एनीथिंग makes you or gives you an idea of something you can do to achieve in Christ, वो गड़बड़ कर देगा, वो गलत कर देगा। दूसरा क्या है, मैटर्स रिलेटेड टू एसेटिसिज्म एंड वर्शिप। किस तरह की आराधना, किसके द्वारा आराधना, या अपने आप को कितना अभ्यास, डिसिप्लिन करके मैं मसीह के नजदीक हो सकता हूं, उनमें से कोई सी भी चीज यीशु मसीह की धार्मिकता को, जो यीशु मसीह ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर ढकी है, वो गड़बड़ कर देगा। उपजेगा क्या इससे? जैसे 18वीं आयत में हमने शुरू में पढ़ा, हमारा अपना घमंड पैदा होगा। और आमतौर पर आपने देखा होगा, जो अपने आप को बहुत धार्मिकता में बढ़ाने के लिए इंसानी रीति से कोशिश करते हैं, वो बहुत घमंड करते हैं उन बातों के ऊपर। क्यों कहते हैं वो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? तो दूसरी बात में हम लोग देखेंगे, जब 20वीं और 21वीं आयत की बात आती है, तो 20वीं 21वीं आयत में क्या बताते हैं वो, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, ये ना चखना या उसे हाथ ना लगाना। तो क्या कह रहे हैं वो बेसिकली, यू हैव डाइड टू द वर्ल्ड। आप दुनिया के लिए, दुनिया के रीति रिवाजों के लिए मर चुके हो, दुनिया के जो नियम है, कानून है, उनके लिए मर चुके हो, दुनिया में जो हमारे शरीरों के आधार पर नियम बनते हैं उनके लिए मर चुके हो। सिर्फ नेगेटिव नहीं है जो 19वीं आयत में बताया गया था, क्योंकि हम मसीह में जुड़े हैं, यानी हम दुनिया के लिए तो मरे हैं लेकिन मसीह में जीवित हैं। और हमें क्या कहा गया है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको वो धार्मिकता नहीं दे सकती जो परमेश्वर के साथ जोड़े। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर मरा, सो दैट हिज राइचियसनेस कैन बी इम्प्यूटेड ऑन अस। तो मेरी धार्मिकता नहीं है जिसको पहन के मैं घूम रहा हूं, चाहे वो जिस भी नियम के आधार पे हो, चाहे जिस भी त्योहार के आधार पे हो, या जिन भी बातों के आधार पे हो। मैं इसलिए धार्मिक हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को मैंने पहन रखा है और वो मेरे लिए काफी है। इसीलिए मुझे दुनिया के किसी भी नियमों में ना उनके अधीन होने की जरूरत है और ना उनसे डरने की या उनके पीछे चलने की जरूरत है। तो फाइनली फिर क्या होगा? होल्ड फर्म इन क्राइस्ट। जैसे 19वीं आयत में बताती है कि यीशु मसीह जो शिरोमणि है, उसमें गठकर, उसमें जुड़कर और परमेश्वर के द्वारा बढ़ने से बढ़ते जाओ।
अपने बढ़ने से नहीं, क्योंकि जो पहली बातें देखी हैं वो हमें यह आइडिया देती है कि मैं बढ़ रहा हूं, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैं उपवास करता हूं या ये बातें मानता हूं या वो नहीं मानता हूं और उससे मैं बढ़ रहा हूं। नहीं, हम जब मसीह में जो सिर है बढ़ते हैं तो परमेश्वर के बढ़ाने से बढ़ते हैं। बाकी चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस सर में बने हुए हैं। जैसे कि मैं कहूं अगर यीशु मसीह जैसे कहता है या परमेश्वर का वचन कहता है, हम इसलिए धार्मिक जीवन जीना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता में ढके हुए हैं। इसलिए नहीं कि हमारे धार्मिक जीवन जीने से हम धार्मिक हो जाएंगे या कुछ ना खाने से हम पवित्र रहेंगे या किसी त्योहार में ना जाने से हम पवित्र रहेंगे या कोई नियम मानने या नहीं मानने से हम पवित्र रहेंगे। नहीं, हम इसलिए पवित्रता में हैं और हमें बढ़ना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए कि जो लबादा हमने पहना, जो कुर्ता हमने पहना है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता का है और हम उसके अंदर चल रहे हैं। फोकस क्या रहना है? जॉइंड इन क्राइस्ट विल होल बॉडी, नॉरिश्ड टुगेदर इन क्राइस्ट एंड ग्रोइंग विद ग्रोथ फ्रॉम गॉड। उस सर में जुड़े रहने के लिए हमें लगे रहना है। उस शरीर को पवित्र करने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं, उस सर में जुड़े रहेंगे तो वहां से जो बहेगा वो ऑटोमेटिक उसको बढ़ाएगा और हम उसमें बढ़ते जाएंगे। हमारी सेल्फ ग्रोथ इतनी नहीं है। वी आर नॉरिश्ड टुगेदर इन क्राइस्ट एंड वी ग्रो जॉइंट इन क्राइस्ट, दैट इज विद होल बॉडी एंड इन द होल बॉडी। क्योंकि अगर हम दुनिया के नियमों को और उनको मानेंगे तो हम बड़े सेल्फ ग्रोथ में आ जाएंगे, जो मसीह में ना उचित है ना ही जरूरी है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट died for you and for me to give all righteousness that is needed. हम लोग कहते हैं अभी रिफॉर्मेशन जैसे मना रहे थे, सोलुस क्रिस्टुस, क्राइस्ट एलोन, उसके ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। Let me conclude reading this statement. It is said by F.V. Meyer, wonderful servant of God. We must not allow a religious life to become a piece of outward ritual, nor permit the supposed meditation of angels or famous prayer or healers or leaders to obscure the supreme majesty of our God. He who have died with Christ must not be always regulating ourselves by the don'ts of the law. Let us enter Christ's more intimate fellowship and live on the positive side. We need to live a holy, disciplined life, for we have been made holy in Christ by His righteousness. हमें अपने आप को धार्मिक नियमों से बांधने की जरूरत नहीं है जो बाहर दिखाने के लिए होते हैं। हमें अपने आप को उन धार्मिकताओं में, उन योगाभ्यासों में या उन सब में बढ़ने की जरूरत नहीं है जो मसीह की मृत्यु को हमारे लिए व्यर्थ ठहरा दें, बल्कि हमें यीशु मसीह में संगति करते हुए उस सर में जुड़कर परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाकर बढ़ते रहना है। हमें पवित्र होना है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम पवित्र हो जाएंगे अपने नियमों से, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस पवित्रता के द्वारा ढक दिए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है।